ओम शांति। 13/3/81 डबल रूप से सेवा द्वारा ही आध्यात्मिक जागृति। आज बाप दादा सर्व शुभ चिंतक संगठन को देख रहे हैं। शुभ चिंतक अर्थात सदा शुभ चिंतन में रहने वाले, स्वचिंतन में रहने वाले। ऐसे स्वचिंतक व शुभ चिंतक सदा बाप द्वारा मिली हुई सर्व प्राप्तियां, सर्व खजाने व शक्तियां, इन प्राप्तियों के नशे में साथ साथ संपूर्ण फरिश्ते व संपूर्ण देवता बनने के निशाने के स्मृति स्वरूप रहते हैं। जितना नशा उतना निशाना स्पष्ट होगा। निशाना अर्थात लक्ष्य। क्या है लक्ष्य? क्या दिखता है? बाप समान क्या दिखता है? अर्जुन को क्या दिखता था? मछली की आंख, माना तीसरा नेत्र। सदा भ्रुकुटी में लक्ष्य हमारा क्या बनना है? बाप समान आत्मिक स्वरूप धारण करना है। जितना नशा उतना निशाना स्पष्ट होगा। समीप होने कारण ही स्पष्ट होता है। जितना किसके समीप? जितना बाप के समीप होंगे उतना स्पष्ट होगा। जैसे अपने पुरुषार्थ का रूप स्पष्ट है, वैसे संपूर्ण फरिश्ता रूप भी इतना ही स्पष्ट अनुभव होगा। बनूंगा या नहीं बनूंगा, यह संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा। बनूंगा या नहीं बनूंगा, क्या फरिश्ता? सभी ब्राह्मण फरिश्ता बनते हैं? नहीं बनते? बनते हैं। कैसे? तो रहे बनूंगा या नहीं बनूंगा, तुम्हारे अंदर तो ये क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। जीते जी फरिश्ता बनना, जीते जी फरिश्ता बनना माना इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते ब्राह्मण क्या स्टेज होती होगी। मरने के बाद फरिश्ता बनना क्या है? ये कैसी होती है फरिश्तों की देह? कहीं भी आ जा सकते, नहीं आ जा सकते? हाँ, कहीं भी किसी स्थान पे किसी को भी जो चाहे अनुभव करा सकते हैं। ये तो दुनिया में भी होता है। अच्छी आत्माएं भी होती हैं, बुरी आत्माएं भी होती हैं। शरीर छोड़ने के बाद वो अपना ट्रांसपेरेंट जो शरीर है साथ में ले जाती हैं। उस स्टेज को कोई प्राप्त कर ले जीते जी। स्थूल शरीर भी रहे लेकिन अव्यक्त शरीर के द्वारा वही पार्ट बजाए जैसा वो शरीर छोड़ने के बाद बजाते हैं। इसलिए अव्यक्त वाणी में क्या बोला? आगे चल के तुम बच्चे भी प्रवेश होकर सेवा करोगे। ये है लक्ष्य। शरीर छोड़कर फरिश्ता बनना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीते जी। तो बनूंगा या नहीं बनूंगा, यह संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा। अगर ऐसा कोई संकल्प आता है कि बनना तो चाहिए, वह जरूर बनेंगे ही। इससे सिद्ध होता है कि अपना फरिश्ता स्वरूप इतना समीप व स्पष्ट नहीं है। माना उसकी वास्तविकता भी इतनी क्लियर नहीं है कि वास्तविक फरिश्ताओं की परिभाषा है क्या। जैसे अपना ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का स्वरूप स्पष्ट है और निश्चय बुद्धि होकर कहेंगे कि हाँ हम ब्रह्मा कुमारी हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी होने तो चाहिए। हूं तो मैं ही। यह तो शब्द नहीं निकलेगा। इतना स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि रहते हैं। कहेंगे हाँ हम ही हैं,
क्वेश्चन नहीं उठेगा कि मैं हूं या नहीं हूं। कोई कितना भी क्रॉस एग्जामिन करे कि आप ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं हो। भारत के ही ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, बड़े बड़े महारथी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। आप तो विदेशी क्रिश्चियन हो। ब्रह्मा तो भारत का था, भारत का है, आप कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे? किससे बात कर रहे हैं? विदेशियों से। मैंने बाबा ने तो जो भी ब्रह्मा की औलाद बना पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो क्या बन गया? ब्रह्मा कुमार और कुमारी बन गया। गलती से क्रिश्चियन कुमार कुमारी के बदले ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हो। ऐसा कोई कहे तो मानेंगे? माना उनको भी इतना नशा रहता है, फॉरेनर्स को भी, कि हम क्या हैं? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हैं। नहीं मानेंगे ना। निश्चय बुद्धि हो उत्तर देंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारी हम अभी के नहीं हैं, लेकिन अनेक कल्पों के हैं। हर कल्प में हम भगवान के बने हैं, हमको ये टाइटल मिला है। ऐसा निश्चय से बोलेंगे ना। वह कोई पूछेगा तो सच में सोच में पड़ जाएंगे या क्या करेंगे? सोचेंगे व निश्चय से कहेंगे कि हम ही हैं। जैसे यह है ब्रह्मा कुमार कुमारी का पक्का निश्चय है, स्पष्ट है, अनुभव है, ऐसे ही संपूर्ण फरिश्ता स्टेज भी इतनी क्लियर और अनुभव में आती है। ये तुम्हारा लक्ष्य। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, ये है लक्ष्य। शरीर छोड़कर फरिश्ता बनना मतलब दुनिया भी बनती है। शरीर जो भी अकाले मृत्यु होती है सबके सब क्या बन जाते हैं? ये सूक्ष्म शरीरधारी बन जाते हैं। अच्छे कर्म किए तो उनको फरिश्ता कह लो या महान आत्मा कह लो, लेकिन उनको प्रेत योनि कहते हैं। बात एक ही है, अलग नहीं है। शरीर छोड़ने के बाद कोई अच्छे कर्म करते हैं, कोई परवेश होकर बुरे कार्य करते हैं, लेकिन गति योनि कौन सी है सबकी? प्रेत योनि है। हम उसको फरिश्ता कहते हैं। लेकिन जीते जीते जी प्रेत योनि में जा रहे हो तुम। तुम जीते जी फरिश्ता माना। जितना भी कौन सा बड़मुंडा ट्रायंगल क्या बोलते हैं, जो बड़ा मूल है, सोचो कितना बड़ा रूप धारण करता होगा, है माना बड़ा मूल है, सबसे बड़ी जड़ है ये, तो कितनों को कंट्रोल कर लेता है। तो ये है बड़े के बड़ा फरिश्ता स्वरूप। तो संपूर्ण फरिश्ता स्टेज भी इतनी क्लियर और अनुभव में आती है। पूछा, आज पुरुषार्थी हैं, कल क्या बनेंगे? फरिश्ता बनेंगे। ऐसा पक्का निश्चय हो जो कोई भी इस निश्चय से टाल ना सके। ऐसे निश्चय बुद्धि हो। फरिश्ते स्वरूप की तस्वीर स्पष्ट सामने है। फरिश्ते स्वरूप की स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति व फरिश्ते रूप की सेवा क्या होती है उसकी अनुभूति है। बनने तो जा रहे हो तुम फरिश्ता, लेकिन उसके फरिश्तों के द्वारा कौन सी सेवा होने वाली है उसकी अनुभूति है, ज्ञान है, आपको इतनी समझ है। फरिश्ता अर्थात जिसका फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता ना हो। ये है फर्श की दुनिया जहाँ 5 तत्व हैं, यही है ना। 5 तत्वों से ऊपर कौन सी दुनिया है? सूक्ष्म वतन, उसको कहें फरिश्तों की दुनिया। बड़े तो बड़े फरिश्ते कौन से रहते हैं वहाँ? ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये हैं असली फरिश्ते। ये है तुम्हारा लक्ष्य। जब तक तुम डिटैच नहीं हुए इस धरनी से, देह रूपी धरनी से, तब तक फरिश्ता नहीं। सोचो कितनी बड़ी सेवा के निमित्त बनते हो। लेकिन इतनी ऊंची स्टेज पे जाते हैं तब जब 5 तत्वों से हम पार चले जाते हैं। हाँ, सूरज चांद तारागण से भी नीचे हैं, ऊपर हैं। चाहे 108 स्टार क्यों ना हो, चाहे 16,000, चाहे 9 लाख स्टार भी क्यों ना हो, इनसे भी
सब कुछ दिखता नहीं दिखता, नहीं दिखता, सब कुछ दिखने लगता है। तो फरिश्ते स्वरूप की स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति व फरिश्ते स्वरूप की सेवा क्या होती है, उसकी अनुभूति है। क्योंकि ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी स्वरूप की सेवा का रूप तो हर एक यथाशक्ति अनुभव कर रहे हैं। इस सेवा का परिणाम आदि से अब तक देख लिया। इस रूप की सेवा की भी आवश्यकता थी, जो हुई और हो भी रही है, होती भी रहेगी। आगे चल समय और आत्माओं की इच्छा की आवश्यकता अनुसार डबल सेवा का रूप, डबल रूप के सेवा की आवश्यकता होगी। ये है लक्ष्य। डबल स्वरूप कौन सा? अरे ये जो सेवा चल रही है बहुत बड़ी सेवा नहीं तो चलती ही रहेगी। माना स्थूल शरीर से जो तुम सेवा कर रही हो ये तो अंत तक चलती रहेगी। एडिशन कौन सा करना है? हाँ तो क्या बता रहे हैं अभी इसमें? बीज रूप से बात कहाँ की? अरे वाणी कब से चल रही है, अपनी बुद्धि क्यों चलाएं? रिश्ता स्वरूप और डबल स्थूल शरीर के साथ साथ अव्यक्त फरिश्ता सूक्ष्म शरीर के द्वारा भी सेवा होती रहे। एक ब्रह्मा कुमार कुमारी स्वरूप अर्थात साकारी स्वरूप की, दूसरी सूक्ष्म आकारी फरिश्ते स्वरूप की। धूम कौन से स्वरूप से मचने वाली है? आकारी फरिश्ते स्वरूप से धूम मचेगी, जिसको बाबा ने विहंग मार्ग की सेवा बोला है। जैसे ब्रह्मा बाप की दोनों ही सेवाएं देखी, साकार रूप की भी और फरिश्ते रूप की भी। साकार रूप की सेवा से अव्यक्त रूप के सेवा की स्पीड तेज है। सोचो 14 साल में पूरे विश्व को यथार्थ ज्ञान और यथार्थ बाप की पहचान मिलनी है। कहाँ 85 ईयर्स और कहाँ 14 साल। यह तो जानते हो, अनुभवी हो ना। अब अव्यक्त ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन अर्थात फरिश्ता रूप बन बच्चों को अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की स्टेज में खींच रहे हैं। ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने के बाद फरिश्ता बने, लेकिन उसी स्टेज की तरफ बच्चों को खींच रहे हैं। फॉलो फादर करना तो आता है ना। ऐसे तो नहीं सोचते हम भी शरीर छोड़ अव्यक्त बन जाएं। सोचो वो क्या पूछा, ये लक्ष्य दिया क्या? जल्दी जल्दी सब ब्रह्मा कुमार का शरीर छोड़ दो, आ जाओ वतन में, चलो काम खत्म। तुमको तो जीते जी फरिश्ता बनना है, ये लक्ष्य दिया है। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना ही इसलिए कि अव्यक्त रूप का एग्जाम्पल देख फॉलो सहज कर सको कि फरिश्ता स्वरूप से कितनी जबरदस्त सेवा होती है अगर तुम जीते जी उस स्वरूप को धारण करते हो। साकार रूप में ना होते हुए भी फरिश्ते रूप से साकार रूप समान ही साक्षात्कार कराते हैं ना। विशेष विदेशियों को अनुभव है। मधुवन में साकार ब्रह्मा की अनुभूति करते हो ना। कमरे में जा करते रूह रेहान करते हो ना। चित्र दिखाई देता है या चैतन्य दिखाई देता है, अनुभव होता है। तब तो जिगर से कहते हो ब्रह्मा बाबा। आप सबका ब्रह्मा बाबा है या पहले वाले बच्चों का ब्रह्मा बाबा है? जो बाद में भी आते हैं उनको क्या अनुभव होता है? ब्रह्मा बाबा किसका है? हमारा भी है, उनको भी ऐसे साक्षात्कार होते हैं। अनुभव से कहते हो वह नॉलेज के आधार पर कहते हो? अनुभव है पूछा। जैसे अव्यक्त ब्रह्मा बाप साकार रूप की पालना दे रहे हैं, साकार रूप की पालना का अनुभव करा रहे हैं। क्या कहा? जैसे अव्यक्त ब्रह्मा बाप
साकार रूप की पालना दे रहे हैं, है ना। अव्यक्त तो हो गए, लेकिन पालना अभी भी कौन सी दे रहे हैं? साकार रूप की पालना। दादी के तन में जो थोड़े समय के लिए आते हैं वो साकार रूप की पालना नहीं है। तो जरूर कोई साकार शरीर भी है। कब? जब ये वाणी चल रही है, हाँ? उस साकार शरीर के द्वारा ब्रह्मा की आत्मा भी प्रवेश होकर पालना दे रहे, और ये है अव्यक्त पालना जो माउंट आबू से दी जाती है। ये पालना कौन सी है? साकार है या अव्यक्त है? इसलिए इसको कहते हैं अव्यक्त वाणी। मुरली नहीं बोलते, ये तो इनकी मनमत है। यहाँ भी सब कुछ चेंज किया हुआ है। अव्यक्त वाणी जो मुरली मुरली शब्द आता है ना, ये अव्यक्त वाणी का शब्द नहीं है। ये तो जब से एडवांस पार्टी निकली इन्होंने सब चेंज कर दी, इतने मंद बुद्धि हैं ये। बाकी मुरली शब्द कभी नहीं आया। तो साकार पालना था जब से साकार बाप आया है, उस तन में भी ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश होकर पार्ट बजाती है। तो जैसे अव्यक्त ब्रह्मा बाप साकार रूप की पालना दे रहे हैं, साकार रूप की पालना का अनुभव करा रहे हैं, वैसे आप व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का अनुभव करो। सभी को यह अनुभव हो कि यह सब फरिश्ते कौन हैं और कहां से आए हैं। साक्षात्कार होगा नहीं होगा आगे चल के? क्या बताया व्यक्तवाणी में? हाँ, आसमान में सफेद वस्त्रधारी उड़ते हुए देखेंगे, पूछेंगे कौन है, कहां से आए हैं, फिर उनको बाबा का परिचय मिलेगा। ये वंडरफुल खेल होगा आगे चल के। जैसे अभी चारों ओर यह आवाज फैल रहा है कि यह सफेद वस्त्रधारी कौन है और कहां से आए हैं, वैसे चारों ओर अब फरिश्ते रूप का साक्षात्कार हो। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। इस स्थूल में भी, और तुम्हारा जो तुम प्रैक्टिस करती हो, ये चोला तुम्हारा कौन सा है? हड्डी मांस का है या ट्रांसपेरेंट? लाइट का मेरा शरीर है। इस शरीर से चारों ओर लाइट फैल रही है। तो सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइटधारी, जिसको देख ना चाहते भी आंख खुल जाए। ये इसलिए क्या कहते हैं, ये भी एक साइंस है, कोई चमत्कार नहीं है। जितनी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो वही उनको दिखेगा खुली आंखों से। उस वक्त मान लो तुमको संकल्प आया थोड़ी सी मैं लाल किरणें फैलाऊं, तो उसको लाल किरणें ही दिखेंगी। हरी किरणों का संकल्प करोगे तो हरी ही दिखेंगी। जिस कलर की तुम किरणों को इमर्ज करे स्थूल रूप में भी, सोचो आप, इतनी बड़ी साइंस है। इसमें जो भी हम चिंतन करते हैं सामने वाले को वही स्वरूप अनुभव होता है। जैसे अंधकार में कोई बहुत तेज लाइट सामने आ जाती है तो अचानक आंख खुल जाती है ना कि यह क्या है, यह कौन है, कहां से आई। तो ऐसे अनोखी हलचल मचाओ, ये है सच्ची सेवा। अनोखी क्या करो? हलचल मचाओ। हलचल अच्छा लगता है। ऐसे अनोखी शांति फैलाओ बोल देते। क्या कहा? ऐसे अनोखी, लो, ये नहीं कहा ऐसे अनोखी आनंद फैलाओ, ऐसे अनोखा प्रेम फैलाओ, ऐसे अनोखे हलचल मचाओ। क्या होने वाला है? हलचल क्यों बोला? हाँ, हल चलने वाला है। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, हल तो धरनी में चलेगा, ये सब जगह चलेगा। हाँ, हल कहाँ चलेगा? तो धरनी में चलेगा। हाँ, कलराठी जमीन जहाँ है वहाँ हल की जरूरत है, सब जगह थोड़ी जरूरत है। हलचल हो जाएगी बुद्धि में। जामड़ी बुद्धि है, सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी। कुछ तो है, अभी भी ढूंढ रही हैं, उनको मालूम है यहाँ कुछ नहीं, कुछ अलग से कहीं से होने वाला है। जब से एडवांस पार्टी में बाबा ने भविष्यवाणी की है 18 की अष्टदेवों की, तब से उनको भी इंतजार है सब ब्रह्मा कुमारी को। निश्चित रूप से वहीं से कुछ अब हो सकता है। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ।
इसको कहा जाता है आध्यात्मिक जागृति, रूहानी जागृति। इतने सब जो देश विदेश से आए हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी स्वरूप की सेवा की, आवाज बुलंद करने की जागृति का कार्य किया, संगठन का झंडा लहराया। अब फिर नया प्लान करेंगे ना। जहां भी देखें तो फरिश्ते दिखाई दे, लंदन में देखें, इंडिया में देखें, जहां भी देखें फरिश्ते नजर आए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में देखें तो भी फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आए। इसके लिए क्या तैयारी करनी है? वह तो 10 सूत्री प्रोग्राम बनाया था। इसके कितने सूत्र हैं? वह 10 सूत्री कार्यक्रम, यह है 16 कला के सूत्र का कार्यक्रम। इस पर आपस में रूह रिहान करना और फिर आगे सुनाते रहेंगे। कौन सा कार्यक्रम बताया? 16 सूत्री कार्यक्रम। इस पर रूह रिहा करना, बाकी आगे सुनाते रहेंगे। प्लान बताया, अब प्रोग्राम बनाना। मुख्य थीम बता दी है, अब डिटेल प्रोग्राम बनाना। लक्ष्य तुमको दे दिया। ऐसे शुभ चिंतन में रहने वाले शुभ चिंतक, डबल रूप द्वारा सेवा करने वाले, डबल सेवाधारी, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, निराकार बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा बाप समान, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पर्सनल मुलाकात है टीचर के साथ। टीचर तो हैं ही सदा भरपूर आत्माएं। ड्रामानुसार निमित्त बने हो, अच्छी मेहनत कर रहे हो और आगे भी करते ही रहेंगे। रिजल्ट अच्छी है और भी अच्छी होगी। समय समीप आने के कारण जल्दी जल्दी सेवा का विस्तार बढ़ता ही जाएगा। कौन सी? जल्दी जल्दी सेवा का विस्तार। तुम्हारी सेवा कौन सी है? तुम्हारी सेवा कौन सी है जिसका विस्तार बढ़ता जाएगा? और तुम कौन सी सेवा करते हो यहाँ बैठ के? जो कोई नहीं कर सकता, आदित्य ने बोला। हाँ, स्वयं स्थिति। ये स्वयं स्थिति तुम्हारी बढ़ती जाएगी। जल्दी जल्दी सेवा का विस्तार बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि संगम पर ही त्रेता के अंत तक की प्रजा, क्या कहा? संगम युग पे ही त्रेता के अंत तक की प्रजा, रॉयल फैमिली और साथ साथ कलयुग के अंत तक की अपने धर्म की आत्माएं तैयार। कलयुग के अंत तक की जो प्रजा है अपने अपने धर्म की, वो तैयार करनी है। लेकिन सबसे पहले क्या बोला? क्योंकि संगम पर ही त्रेता के अंत तक की प्रजा, त्रेता के अंत तक की प्रजा अलग, रॉयल फैमिली ये अलग है, और साथ साथ कलयुग के अंत तक की अपने धर्म की आत्माएं तैयार करनी है। विदेश के सभी स्थान पिकनिक के स्थान बनेंगे। वहां स्वर्ग होगा? वहां तो स्वर्ग नहीं होगा, टापू बन जाएंगे। लेकिन ब्राह्मण आत्माएं तो राजाई घराने में आएंगी। वहां राजाई नहीं करनी है, राजाई तो यहां करेंगे। कहां? भारत में। सब अच्छी सेवा कर रहे हो, लेकिन अभी और भी सेवा में मनसा सेवा पावरफुल कैसे हो, इसका विशेष प्लान बनाओ। वाचा के साथ साथ मनसा सेवा भी बहुत दूर तक कार्य कर सकती है। ऐसे अनुभव होगा जैसे आजकल फ्लाइंग सासर देखते हैं, वैसे आप सबका फरिश्ता स्वरूप चारों ओर देखने में आएगा और आवाज निकलेगा कि यह कौन है जो चक्कर लगाते हैं। इस पर भी रिसर्च करेंगे। कौन? साइंटिस्ट लोग इस पर रिसर्च करेंगे कि कैसे संभव हो सकता है। हाँ, स्थूल शरीर से उड़ते हुए देखेंगे, लेकिन
आप सबका साक्षात्कार ऊपर से नीचे आते ही हो जाएगा और समझेंगे यह वही ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जो फरिश्ते स्वरूप में साक्षात्कार करा रही हैं। अभी यह धूम मचाओ। सोचो, हॉलैंड में एक कौन सा था वो महर्षि महेश योगी, वो भी उड़ता था। तुम्हारे जैसा नहीं उड़ता होगा, थोड़ी वो सिद्धि थी, अभी तो शरीर छोड़ दिया, तो उसने तो बहुत बड़ी धूम मचाती थी विदेशों में। अंतर्वाहक शरीर से चक्कर लगाने का अभ्यास करो। अभी क्या करो? आपने फरिश्ते स्वरूप से चक्कर लगाने का अभ्यास करो। ऐसा समय आएगा जो प्लेन भी नहीं मिल सकेगा। तुम तो जाओगे, नहीं जाओगे? प्लेन हो ना हो, तुम तो जब चाहो उड़ के, टाइम लगेगा स्विच ऑन की ओर पहुंचे। प्लेन में तो जाओ, वहां घंटों लगे, फिर वहां बैठो, फिर घंटों लगे, लगते नहीं। ऐसा समय नाजुक होगा तो आप लोग पहले पहुंच जाएंगे। अंतर्वाहक शरीर से चक्कर लगाने का अभ्यास जरूरी है। ऐसा अभ्यास करो जैसे प्रैक्टिकल में सब देखकर मिलकर आए हैं, दूसरे भी अनुभव करें, हाँ यह हमारे पास वही फरिश्ता आया था। ऐसा नहीं तुम देख दुख के आ जाओ, उनको बेचारों कुछ अनुभव ना हो क्योंकि तुम्हारा स्थूल शरीर नहीं है। उनको भी क्या होगा? उनको दिखेगा नहीं दिखेगा? उनको भी दिखेगा। हाँ यह हमारे पास वही फरिश्ता आया था। फिर ढूंढने निकलेंगे फरिश्तों को जब साक्षात्कार की ऐसी लीला होगी। आदि में भी हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? घर बैठे लोगों को साक्षात्कार होता था। कौन सा? ब्रह्मा बाप और कृष्ण बच्चे का। अगर इतने सब फरिश्ते चक्कर लगाएं तो क्या हो जाए? ऑटोमेटिकली सबका अटेंशन जाएगा। तो अभी साकारी के साथ साथ आकारी सेवा भी जरूर चाहिए। ये है लास्ट सेवा। अभी अमृत वेले शरीर से डिटैच होकर चक्कर लगाओ। कौन कर सकेंगे ये सेवा? जिन्होंने अमृत वेले अभ्यास किया होगा डिटैच होने का, इसलिए लक्ष्य दिया कि अमृत वेले डिटैच होके चक्कर लगाओ।